सो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है, तो आपको रिवीजन किस एस्पेक्ट से करना होगा और क्या चीज़ें आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आई विल कवर सम ऑफ द क्विक एस्पेक्ट्स कि जैसे अगर आपने बात करी कि डिसोल्यूशन टेस्ट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर्स में डिसोल्यूशन कौन सा किस में हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए इफ वी कैलकुलेट अबाउट फॉर द नायलॉन। सो अगर हम लोग नायलॉन की बात करेंगे तो नायलॉन में दो चीजें होती है, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 आपको इसका पता क्या होना चाहिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फाइबर एज वेल। सो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो ये HCl1:1 में डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्मिक एसिड में भी ये डिसॉल्व हो जाता है कंसंट्रेटेड। अच्छा, डीएमएफ में भी इसको आप डिसॉल्व कर सकते हो। पॉलिस्टर की आप बात करोगे, इसको आपने किस में किया? DMF एंड फॉर्मिक एसिड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिस्टर, सो इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर में आपको पता क्या होना चाहिए कि पॉलिस्टर किस में डिसॉल्व होता है? तो ये मेटाक्रिसॉल में डिसॉल्व हो रहा होता है। मेटाक्रिसॉल में डिसॉल्व हो रहा होता है, क्लोरोफिनॉल एट बॉयल में डिसॉल्व हो रहा होता है। फिर अगर आप नेक्स्ट कैलकुलेट करते हो कि पॉलीप्रोपाइलीन किस में डिसॉल्व होता है, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलीप्रोपाइलीन, तो ये मेटाजाइलीन में डिसॉल्व हो रहा होता है। और इसमें टेम्परेचर कितना लेते हैं? बॉयल लेते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आप इसको डिसॉल्व कर रहे होते हो। अच्छा, इसी में ही अगर आप बात करते हो पॉलिस्टर की, इफ यू टॉक अबाउट, तो पॉलिस्टर की इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये 250 से 255 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा होता है। तो इसके अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट आप कैलकुलेट कैसे करते हो? आप डीएससी से कैलकुलेट करते हो। डीएससी क्या होता है? डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। अच्छा, इसी में ही 2 रूट होते हैं पॉलिएस्टर को बनाने के लिए, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो फर्स्ट रूट इज डीएमटी रूट और द सेकंड रूट इज पीटीए रूट। Which one is better? PTA route is better if we talk about. Why PTA route is better on a particular level? PTA route is better क्योंकि इसका जब आप PTA route से इसको करते हो तो दोनों में ही DGT का एक इंटरमीडिएट बनता है, प्लस इसमें वाटर बन रहा होता है। वेयर एज इन DMT रूट इफ वी टॉक अबाउट, तो DGT तो बनता ही बनता है, प्लस इसमें मिथेनॉल बन रहा होता है। तो सिंस वाटर यहाँ पे बन रहा होता है, इसलिए दिस इज अ बेटर रूट दिस देन दिस। तो अच्छा, विस्कोस की बात करते हो तो विस्कोस किस में डिसॉल्व होता है? 59 परसेंटेज वेट ऑन वेट ऑफ H2SO4, इसमें ये डिसॉल्व हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, जैसे सिल्क फाइबर की हमने बात करी, तो सिल्क में आपको ये पता है इसमें कौन सा गम प्रेजेंट होता है? सेरेसिन प्रेजेंट हो रहा होता है। सेरेसिन प्रेजेंट हेयर। अच्छा, इसका एक एक फिलामेंट किससे बनता है? जो ईच सिंगल फिलामेंट होता है उसको हम लोग ब्रिन बोलते हैं। फिर इसी में ही आप बात करोगे, जो फाइब्रोइन इधर है, फाइब्रोइन, और इसमें जो गम प्रेजेंट है वो सेरेसिन प्रेजेंट है। तो फाइब्रोइन इज कवर्ड विद द सेरेसिन ऑन अ पर्टिकुलर लेवल। व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्क? इज येलोइश इन कलर। ये पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ये गम के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करोगे तो प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसकी पूरी साइकिल को हम लोग बोल रहे होते हैं सेरीकल्चर। Sericulture. It is the production of reeling cocoons, और what is reeling? It is the production of the raw silk. तो किस तरीके से बन रहा होता है? If you talk about this one is caterpillar, फिर आप बात करोगे तो ये कोकून निकल करके आएगा, फिर प्यूपा, देन मॉथ, देन एग, फिर दिस इज द एंटायर साइकिल ऑफ द सिल्क। आपको इस तरह से एक एक फाइबर के बारे में पढ़ना है, पूरी चीज पढ़नी होती है। सो वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दीज, हम लोग ने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है लेक्चर्स। सिंस लास्ट 20 days आर लेफ्ट, तो आपको इस तरीके से बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। और इफ यू नीड एनी गाइडेंस इन these things, so we have last time, this is the last offer for rupees 2000, so we have launched these test series with all due efforts, और उसमें आपको important 10 hour के lectures भी मिल जाएंगे। So if you are interested तो you can join from the link below। और इसी में हम लोग फिर आगे डिस्कशन करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द रॉ सिल्क की। आप बात करोगे तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? ड्राइंग होता है, सॉर्टिंग, कुकिंग और रीलिंग।
तो दिस इज द प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसका क्रॉस सेक्शनल शेप कैसा होता है, इसका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शनल शेप आपको सिल्क का मिल रहा होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी में ही अगर आप थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करो तो जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन में सेरेसिन, एलानिन और ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। इसी में अगर हम लोग स्पिनिंग की बात करते हैं, स्पिनिंग टेक्निक्स में, तो आपकी कौन सी होती है, मेल्ट स्पिनिंग होती है और सॉल्यूशन स्पिनिंग होती है। सॉल्यूशन स्पिनिंग में वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पे क्या निकल करके आता है, जो आपका वेट स्पिनिंग और ड्राई स्पिनिंग, ये दो चीज निकल करके आ रही होती है। सो फॉर योर एस्पेक्ट, अगर आपको मेल्ट स्पिनिंग का पता होना चाहिए कि मेल्ट स्पिनिंग में फीडिंग होती है, फिर मेल्टिंग, फिर एक्सट्रूजन से जाकर के देन सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है स्पिनरेट से जाता हुआ। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का आपको जरूरत नहीं पड़ता इन केस ऑफ द मेल्ट स्पिनिंग इफ वी टॉक अबाउट। सो आप किससे किसको बनाते हो, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मेल्ट स्पिनिंग से आप किसको बना रहे होते हो, नायलॉन और पॉलिस्टर को आप बहुत स्पेसिफिकली मेल्ट स्पिनिंग से बना रहे होते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट द वेट और ड्राई स्पिनिंग, तो जो आप ड्राई स्पिनिंग की बात करते हो, तो ये फिलामेंट यार्न्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ये क्या होता है, इसमें आपका ये जो सॉल्यूशन से जाता है, ये दोनों सॉल्यूशन है, इसमें ड्राई स्पिनिंग, इसमें वेट बात से ये आपके इस बात से ये फ्लो होकर के जा रहा होता है, स्पिनिंग इट इज डन इन दिस एस्पेक्ट। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, वेट स्पिनिंग में सॉल्वेंट आप ले रहे होते हो, टू वे मास ट्रांसफर हो रहा होता है। इट इज अप्लाइड टू द पॉलीमर्स विच डू नॉट मेल्ट एंड डिसॉल्व इन नॉन वोलेटाइल अनस्टेबल सॉल्वेंट ऑन अ पर्टिकुलर लेवल। तो वेट स्पिनिंग से आप किसको बनाते हो, विस्कस को बनाते हो, पीवीए और पीवीसी को भी आप बना रहे होते हो। ड्राई स्पिनिंग से आप किसको बनाते हो, सेलुलोज एसीटेट को आप इसमें बना रहे होते हो। विनाइल क्लोराइड हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे होते हो। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना होगा। अगर न्यूमेरिकल है तो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल पार्ट्स एज वेल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को फैला देना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। सो पढ़ते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू नीड एनी गाइडेंस, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।